हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एच ए। तो आज का हमारा टॉपिक है एम इफेक्ट, जिसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आई इफेक्ट के बाद में दूसरा अपने पास इफेक्ट आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये एक तरीके से देखा जाए ये किस पे लागू होता है, केवल जो रेजोनेटिक सिस्टम होते हैं ना, जहाँ पर मतलब पाई बॉन्ड का मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं, वहाँ पर ये अपने को इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट वहीं पे अपने को देखने को मिलेगा और यहीं पे डिफरेंस आता है आई इफेक्ट के अंदर, क्योंकि आई इफेक्ट के अंदर जो होता है ना, रेजोनेंस इतना इंपॉर्टेंट वहाँ देखते नहीं अपन। ठीक है। अभी जो एम इफेक्ट होता है मेनली दो टाइप से होता है, एक होता है प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। ठीक है। ये जो प्लस एम इफेक्ट होता है, ऐसे ग्रुप शो करते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करेंगे, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का करें, डोनेट करें। ठीक है ना। ऐसे ग्रुप जो वाया रेजोनेंस कार्बन चेन, ये कार्बन चेन है, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दें, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, प्लस एम इफेक्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर अपने को आपको मैं बताऊँ, जैसे कि ये अपने को एग्जांपल दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने Z दे रखा है। देखो ये जो Z है ना, ये इस Z की जगह पे कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो मैंने लिख रखा है Z की जगह पे कोई भी नेगेटिव स्पीसीज हो गई, या फिर जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ऐसे ग्रुप यहाँ पर क्या होंगे, यदि जुड़े होंगे तो वो क्या दिखाएंगे, प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है। ये तो हो गया प्लस एम इफेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने बात किया CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप है, ये जो Z ग्रुप है, इस Z ग्रुप की जगह जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर क्या आ गया, अपने पास NH2 ग्रुप आ गया। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, ये अपने पास मेन बेंजिंग रिंग या कार्बन चेन बोल सकते हैं, कार्बन चेन यहाँ पर दे रखी है, बेंजिंग रिंग ये दे रखी है। अब इस बेंजिंग रिंग के साथ में ये ग्रुप जुड़ा हुआ, अपने पास NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है भाई, आपके पास लोन पर इसके ऊपर प्रेजेंस है। ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे रहा है, फिर ये इधर इधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन चेन के अंदर या बेंजीन रिंग के अंदर, तो इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट है। सेम एज इट इज, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके इस कार्बन चेन के अंदर देगा। ठीक है। और फिर ये जैसे इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी बढ़ेगी इस कार्बन की, तो ये यहाँ बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो रेजोनेंस स्टार्ट हो रहा है, ये इस ग्रुप के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका यहाँ पर कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये प्लस एम इफेक्ट। ये भी कौन सा दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट आपका दिखाई देगा। अब यहाँ पे अपने को दूसरा इफेक्ट है, जैसे प्लस एम इफेक्ट समझ आ गया, सेम इज इट इज यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट होता है। यहाँ पे दो ग्रुप कार्बन चेन या फिर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्रुप क्या कर रहा था, डेंसिटी बढ़ा रहा था, यहाँ पर घटा रहा है। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं ना, उनका जो इफेक्ट देखा जाता है, कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो सेम एज इट इज़, यहाँ पर भी ये अपने पास कोई कार्बन चेन ऐसी दे रखी है, अनसेचुरेटेड कार्बन चेन है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये Z ग्रुप दे रखा है। इसकी जगह पे देखा जाए तो यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक बोला तो बेंजीन भी यहाँ पर जुड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो ग्रुप है Z, इस ग्रुप पे ज़रा ध्यान दोगे, इट इस Z ग्रुप की जगह पर कोई भी पॉजिटिव वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड स्पीशीज़ है, ठीक है ना, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। अब ये जो Z है, यहाँ पे ये A डबल बॉन्ड B ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ज़रा ध्यान रखेंगे कि जो B ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, मैंने इस तरफ ना जोड़ के इधर की तरफ जुड़ा, इस B ग्रुप के साथ में कोई एल्काइल ग्रुप या कोई मतलब एरोमेटिक ग्रुप मैंने इस साइड से जुड़ा हुआ है, ये B साइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। यदि इस B ग्रुप की EN क्या है, लेस है, ठीक है, और इसके पीछे वाले ग्रुप की EN क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जो दिखाएगा, ये कौन सा दिखाएगा, माइनस एम। ये एक ट्रिक के रूप में भी देख सकते हो, और इसको कंसेप्ट के अनुसार समझना चाहो तो वो भी समझ सकते हो। ठीक है। यह जैसे कि यहाँ पे बात करूँ, ये C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप ऐसा कुछ मेरे को दे रखा है। ठीक है। अब ये C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप इस टाइप से जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ से ये कोई मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ में या एरोमेटिक के साथ में जुड़ा होगा, तो ज़रा देखो इस कार्बन की EN क्या है, इस नाइट्रोजन से तो कम ही है ना, तो इस पे क्या आएगा, जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर तो आएगा अंश मतलब पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज,
और जरा देखो ये यहाँ पर एक तरीके से बी ग्रुप हो गया और ये वाला कौन सा हो गया ए। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना सेम एज इट इज यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बी ग्रुप अभी अपने इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अब कौन सा इफेक्ट शो करेगा, मैंने जैसा बताया कि यदि बी की ई एन क्या है लेस, तो यहाँ पे देख सकते हो कार्बन की तो ई एन क्या होती है नाइट्रोजन से कम ही होती है ना, इसलिए ये कौन सा ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना इसका कौन सा इफेक्ट होगा माइनस एम इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेगा इसमें, आपको दोनों में आपने देखा होगा प्लस एम हो या माइनस एम हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है भैया, सब आपका क्या होना चाहिए रेजोनेंस होना चाहिए। यदि आपका रेजोनेंस नहीं है तो वहाँ पर किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, मतलब एम इफेक्ट आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो जैसे कि मैंने बात किया इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, या आर नहीं, यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N अपने को ग्रुप दे रखा जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा यदि मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो, ठीक है। तो ये इधर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होंगे, तो एक तरीके से देखा जाए रेजोनेंस चल रहा है ना, इसलिए तो इसको मतलब एम इफेक्ट में लिया गया है। और क्योंकि इस पर मतलब ग्रुप की तरफ मूव कर रहा है ना कार्बन चेन पे, तो ये मतलब मेन कार्बन चेन पे तो इफेक्ट कम कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसलिए इसका कौन सा इफेक्ट लिया आप लोगों ने माइनस एम इफेक्ट अपन लेके चल रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अपने को देखने मिलेगी, जैसे कि मैंने बोला कि एम इफेक्ट वहीं पे शो होंगे जहाँ पर रेजोनेंस अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जब इस ग्रुप को देखेंगे, ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये बेंजीन ग्रुप जुड़ी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास ना तो इलेक्ट्रॉन है, ना इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ना इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना ये कोई पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इनमें से कोई भी चीज़ इसके पास नहीं है, ठीक है। लोन पेयर भी ना कुछ नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी नो लोन पेयर नो चार्ज, ठीक है। तो ये नो एम इफेक्ट, तो ये एम इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। इसका एक अलग ही इफेक्ट होता है जिसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें थोड़ा और इफेक्ट में समझ में आएगा कौन सा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, कौन माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। हमने जो पहले बताया है भाई एक तरीके से ये जो है एक ट्रिक के रूप में भी अपन कह सकते हैं, ट्रिक के रूप में भी अपना क्या करेगा एक काम करेगा, है ना। तो अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझने ट्रिक का लगा के देखेंगे, इससे समझ में जल्दी आएगा। जैसे कि इस फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में देखोगे तो इसके पास में क्या दिख रहा है अपने को, ये ऑक्सीजन है, इसके पास में अपने को क्या दिख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो लोन पेयर अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, इस पर अपने को लोन पेयर जरूर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लोन पेयर का मैंने कौन सा इफेक्ट बताया था कि यदि लोन पेयर प्रेजेंस होंगे तो उसका कौन सा इफेक्ट होगा अपने पास, ये प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा यदि इस पे पास लोन पेयर होंगे। और यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल में इसके पास लोन पेयर प्रेजेंस है, ठीक है। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो एक तो ये चीज़ होगी। एक और चीज़ अपन ये देखेंगे कि भाई लोन पेयर है ना, तो ये अंदर की तरफ इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये यहाँ से इधर की तरफ बॉन्ड जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग के अंदर दे रहा है, ठीक है ना। और ये देने के कारण इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है भाई साहब लोन पेयर है। अब लोन पेयर होंगे तो ये आसानी से क्या करेगा, इसको लोन पेयर डोनेट भी करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होंगे, तो ये भी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है इस बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसका भी कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो जरा सा, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर दो का मिक्सचर अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो इस C+O ग्रुप है, ठीक है। और ये इसको यदि तोड़ेंगे अपन तो ये तो इस पर क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यदि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो अपने को क्या लगेगा कि वैसा पार्शियली यदि पॉजिटिव चार्ज यदि आ रहा है या फिर पॉजिटिव चार्ज यदि होता है, यहाँ पर बना रखा है मैंने, यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर अपने को माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा अपन समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर इसके पास क्या भाई ये इलेक्ट्रॉन भी तो है यहाँ पे, और जो इसका एक और चीज़ ये होती है कि जो ग्रुप डायरेक्ट यदि है ना मेन चेन से जुड़ा होगा, यहाँ पे जो मेन चेन है अभी कौन सी है, ये अपने पास बेंजीन रिंग जो है यहाँ पर मेन चेन है, और यहाँ से जो ग्रुप जुड़ा हुआ कौन सा जुड़ा हुआ है भाई NH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या भाई लोन पेयर है।
और लोन पेयर का मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि लोन पेयर प्रेजेंस होंगे तो यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट होगा, लोन पेयर होंगे तो अंदर की तरफ डोनेट करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। लेकिन ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये चाहे यहाँ पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी तो जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एम इफेक्ट तो होगा, प्लस एम इफेक्ट तो होगा, लेकिन दूसरे की तुलना में जैसे यहाँ पे जो ज़्यादा हो रहा था ना, उसकी तुलना में यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, दो जगह पे मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन होगा इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आप याद भी रखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो, ये भी कौन सी होती है, मल्टीपल बॉन्ड स्पीशीज़ है। मैंने पहले कहा था मल्टीपल बॉन्ड स्पीशीज़ होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखो, ये भी मल्टीपल बॉन्ड स्पीशीज़ है, यहाँ पर भी कौन सा देखने को मिलेगा मुझे, माइनस एम इफेक्ट। ये मल्टीपल बॉन्ड मैंने लिखा है ना यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर कौन सा शो करेगी, यही शो करेगी, ठीक है ना, माइनस एम इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये COCH3 ग्रुप दे रखा है। ये जो 6 नंबर का एग्जाम्पल है ना, सेम एज इट इज एग्जाम्पल जो मैंने जो तीसरे नंबर का किया है ना, इसकी जैसे ही है। यहाँ पे भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दो जगह पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन दो जगह दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये लोन पेयर डायरेक्ट इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पर देखोगे ये जो Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरीन का, इस क्लोरीन के साथ भी क्या केस है, ये इसके पास भी क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर प्रेजेंस है, तो ये भी लोन पेयर जिसके पास प्रेजेंस होगी, कौन सा इफेक्ट होगा, वो प्लस एम इफेक्ट ही दिखाएगा। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ देता है। ये C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है, मल्टीपल बॉन्ड स्पीशीज़ है, ठीक है ना, और मल्टीपल बॉन्ड स्पीशीज़ होती है तो उसका भी कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम। और दूसरी तरीके से देखें तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप है ना, जब इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज तो इस पर शिफ्ट करेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और पार्शियली पॉजिटिव इस पर जाएगा, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यदि होता है तो उसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम इफेक्ट ही होता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपन एग्जांपल देख रहे हैं 9th नंबर का, तो यहाँ पर क्या है, Cl ग्रुप दे रखा है। यहाँ पर कौन सा दे रखा आपने को, Cl ग्रुप दे रखा है यहाँ पे, इसके पास भी लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर अंदर की तरफ डोनेट करेगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, और लोन पेयर यदि प्रेजेंस होते हैं, कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस भी होना चाहिए साथ में, ये जरा ध्यान रखेगा। यदि रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका एक तरीके से देखा जाए तो माइनस इफेक्ट भी हो सकता है, यदि रेजोनेंस नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है और लोन पेयर डोनेट भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट होगा, मेन इसका कौन सा इफेक्ट होगा भाई, प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका, ठीक है ना। ये कौन सा होगा भाई, लेस होगा इसका, ठीक है। माइनस आई भी शो कर सकता है क्योंकि इसकी एन भी ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिल गया इसलिए इसका नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑर्डर रिलेटेड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अब जो इसके ऑर्डर रिलेटेड एग्जाम्पल होते हैं, इनको सोल्व करने का कुछ एक तरीका है, मैंने बना रखा है। यहाँ पर तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट से रिलेटेड ऑर्डर कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होती है उसको सबसे पहले ऑर्डर में लिया जाएगा। उसके बाद में न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल बोले तो उस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ना नेगेटिव चार्ज है, ना ही किसी टाइप का कोई चार्ज होगा, न्यूट्रल होगी, लेकिन उस पर क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंस होंगे। जैसे कि NH2 है, ठीक है, यहाँ पर इसके पास देखो लोन पेयर प्रेजेंस है, ठीक है। इसके अलावा ओ नेगेटिव तो इसमें आ जाएगा, NH2 ग्रुप हो गया या OH ग्रुप हो गया, तो ये क्या है, इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंस है, तो इनको अपन लेंगे। अब इनमें भी क्या होगा, न्यूट्रल जो लोन पेयर वाली स्पीशीज होगी, इनमें भी क्या होगा, दो तरीके के होंगे, दो तरीके के मतलब अपने पास ग्रुप होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर NH2 और OH ग्रुप का, ठीक है। मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, एक NH2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, OH दे रखा है ग्रुप, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों में से पता करना है कि इनमें से प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट इनमें सोल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा EN किसकी कम है। जिसकी EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसको अपन पहले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जिसकी EN कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। मैंने पहले ही बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है ना, वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को करेगा, विड्रॉ करेगा। अपने को यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर को क्या करना है, डोनेट करना है। तो जिसकी EN ज़्यादा होगी वो थोड़ा डोनेट कर पाएगा, जिसकी EN कम होगी वही आसानी से डोनेट कर पाएगा।
और हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो इस एग्जाम्पल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और उसके बाद में ऑक्सीजन आता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपने पास क्या आता है, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन आता है। और हम ये भी जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करती है, ईएन क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इस हिसाब से देखें तो नाइट्रोजन की ईएन तो कम हुई, ऑक्सीजन की ईएन क्या है, ज़्यादा है। और मैंने अभी क्या बताया है, जिसकी ईएन कम होगी ना उसको अपन ऑर्डर में पहले लेंगे, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए, इस ग्रुप में देखा जाए प्लस एम इफेक्ट इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, इन पर न्यूट्रल स्पीसीज है ज़्यादा इस नाइट्रोजन ग्रुप का होगा, तो NH2 ग्रुप का यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किसको पहले लेंगे अपन, NH2 ग्रुप को लेंगे बजाय OH ग्रुप को लेने के अनुसार। यहाँ पर मैंने यही समझा रखा है, यदि न्यूट्रल लोन पर, यदि न्यूट्रल स्पीसीज है और लोन पर यदि उस पर प्रेजेंस है तो पहले प्रायोरिटी दी जाएगी लेस ईएन को, यहाँ पे लिख रखा है मैंने लेस ईएन को, सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी मोर ईएन को। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले आएगी नेगेटिव स्पीसीज, उसके बाद में न्यूट्रल लोन पर यदि प्रेजेंस है तो कौन सी आएगी, न्यूट्रल में जिसकी लेस ईएन होगी, उसके बाद में मोर ईएन को लेंगे अपन। ठीक है, अब देखते हैं अपन माइनस एम इफेक्ट ऑर्डर को देखें तो माइनस एम इफेक्ट ऑर्डर भी सेम एज इट इज़ है, इसमें भी ऐसा ही है। सबसे पहले तो लिया जाएगा पॉजिटिव स्पीसीज, यानी उस पर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंड लिया जाएगा जिस पर क्या होगा भाई, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यदि स्पीसीज होगी उसको लिया जाएगा। अब ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैसे देखने को मिलेगा, तो उसको देखने के लिए अपन देखो तो यहाँ पर क्या होगी, अपने पास मेन कार्बन चेन भी हो सकती है जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो, या फिर कौन सा होता है भाई अपने पास बेंजीन वाले या एरोमेटिक कोई ग्रुप होगा। अब इसके साथ में यदि ये जो ग्रुप है इसमें देखना भाई साहब, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, जैसे मतलब मल्टीपल बॉन्ड है जैसे कि, तो इसको देखने का तरीका होगा जैसे मल्टीपल बॉन्ड यदि इसमें प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें कैसे करोगे, इस बॉन्ड को इधर की तरफ ब्रेक करोगे तो इस पर तो क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। ये कब होगा, जब यहाँ पर क्या होगी, ये जो बी ग्रुप है जो डायरेक्टली ग्रुप जुड़ा हुआ है ना इस चेन के साथ में, वो ईएन क्या होनी चाहिए कम और इसकी ईएन क्या होनी चाहिए ज़्यादा, तभी जाकर यह पॉसिबल हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इसका यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट का क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले पॉजिटिव स्पीसीज फिर होती पार्शियली पॉजिटिव स्पीसीज को लेके अपन चलेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं, यहाँ तक तब मेरे को समझ में आ गया ना, ये जो मैंने ऑर्डर बता दिया है। अब इस ऑर्डर के बाद में हम कुछ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन शुरू करते हैं भाई, प्लस एम इफेक्ट के ऑर्डर अपन देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट के ऑर्डर अपन देखेंगे तो कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है कि प्लस एम इफेक्ट के ऑर्डर को सेट करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल लोन पेयर स्पीसीज को अपन को लेना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल से और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, CH2 नेगेटिव, NH2 के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर भी कौन सा था, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने डैश बना रखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये ए, मतलब कि कोई भी एल्काइल ग्रुप या फिर कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये OH ग्रुप दे रखा है। मैंने क्या बताया था कि अब इनमें से मेरे को पता करना है भाई साहब प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा इन तीन स्पीसीज में। ठीक है, मेरे को इनका ऑर्डर सेट करना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है, नेगेटिव को पहले लेंगे, फिर न्यूट्रल लोन पेयर वाले को लेंगे, उनमें भी कौन सी, ये अपन बाद में डिस्कस करें। सबसे पहले नेगेटिव कौन है इनमें से, नेगेटिव ये इन तीनों में से स्पीसीज कौन सी, ये ए वाली है, तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर ए। अब मेरे को बी और सी में देखना है इनमें से किसका प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोला था कि जिसकी ईएन, अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रल मैंने क्या बोला था, जिसकी ईएन सबसे लेस होगी, ये लिख रखा मैंने, उसको अपन क्या देंगे, प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट देंगे। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से किसकी ईएन कम होती है, नाइट्रोजन की ईएन कम होती है, इस हिसाब से प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर बी का। तो ये ऑर्डर, तो सी अपने आप ही कौन सा आ जाएगा, पीछे आ जाएगा क्या। तो इस टाइप से अपना ये ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होता है, इस टाइप से अपन फर्स्ट ऑर्डर को लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, है ना, सेम एज इट इज इसी तरह से है। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, यहाँ OCH ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा अपने को OCOCH ग्रुप दे रखा है। ठीक है, इनमें प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर कैसे चेक करोगे, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैंने सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिया, सब में से एक एक क्वेश्चन लिया, आपके आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी क्या दे रखा, आपके पास लोन पेयर दे रखा है, तो दोनों में दोनों की बात तो सेम, दोनों ग्रुप सेम हो गए, है ना। तो यहाँ से तो अपने को पता नहीं लग सकता भाई प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अपने को पीछे वाला ग्रुप देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये CH ग्रुप है और यहाँ पर दे रखा है ये COCH ग्रुप दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका ये है कि ये CH ग्रुप है, ठीक है, तो CH ग्रुप का नॉर्मली कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस ए इफेक्ट होता है।
ठीक है। तो प्लस से इफेक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये एक तरीके से देखा जाए ये तो डोनेट करेगा ही करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये भी क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा क्या, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, क्योंकि ये भी क्या करेगा, डोनेटिंग ग्रुप ही एक तरीके का। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये CO ग्रुप है। ठीक है। अब इसको तोड़ के देखो अपन, थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे इस बॉन्ड को, तो यहाँ पर पार्शियली क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और ये आ रहा है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आईफेट का जो हमने पहला जो सेशन किया था उसमें देखा था कि भाई ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है। तो यदि इसको इस हिसाब से देखें तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, तो इसलिए यहाँ पर जो इफेक्ट होगा ए का इफेक्ट बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो एक पहला तरीका हो गया समझने का। ठीक है। और दूसरा तरीका ये समझ सकते हो आप कि यहाँ पर तो CH3 ग्रुप है। ठीक है। तो ये तो फायदे ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं अपन, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये जो लोन पेयर है ये इधर की तरफ भी तो क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है क्या, मतलब ये इसको, ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इधर भी तो डोनेट कर सकता है। और यहाँ पर पहले भी कौन सी, मतलब कोई भी बेंजीन रिंग जुड़ी होगी या फिर एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर अपन डिस्कस करके देखते हैं। मैंने बोल लिया कि यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और वहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये OCO CH3 ग्रुप इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास अपने पास लोन पेयर दिख रहे हैं। अब इस लोन पेयर के पास दो ऑप्शन है ना, या तो इधर भी तो जा सकता है या फिर ये इधर जाकर इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, और ये जो है इसके साथ भी जाकर यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट करके यहाँ पर भी तो मतलब क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगह बढ़ रही है। ठीक है ना। जबकि यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इसके साथ भी ऐसे ग्रुप मान के चला बेंजीन वाला, तो एक तरफ ही तो मूव कर रहा है, ये इधर थोड़ा ना मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से या फिर कंप्लीटली क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर दे सकता है, इसलिए प्लस में इफेक्ट क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हो। थर्ड यहाँ पर अपन देखें एग्जाम्पल, यहाँ पर ओ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यदि प्लस इफेक्ट का ऑर्डर आपको देखना है तो पहले नेगेटिव को प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाएगी, फिर न्यूट्रल को दी जाएगी। और यहाँ पर ऑर्डर साफ दिख रहा है कि भाई साहब यही होगा ऑर्डर। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज को पहले, फिर यहाँ पर न्यूट्रल को। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, माइनस इफेक्ट ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर CH2 दे रखा है, CHO ग्रुप दे रखा है और C111N दे रखा है। ठीक है। तो ये जो CH2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, ये पर बता रखा हूँ मैंने कि ये जो माइनस इफेक्ट ऑर्डर होता है इसको सोल्व करने का तरीका होता है। सबसे पहले जो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा उसको पहले लेंगे, फिर होकर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पे इसको अपन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये CH2 ग्रुप दे रखा है, इसमें पूरी तरीके से दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो इसको फर्स्ट अपन क्या लेंगे, इन दोनों की तुलना में देखें, यहाँ पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इन दोनों की तुलना में देखें तो यहाँ पर A को तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर B और C को ज़रा ध्यान से देखें तो हम इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे, EN के हिसाब से सोल्व करेंगे, है ना। हम जानते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी जो EN होती है वो क्या होती है, डबल बॉन्ड की इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। EN ऑर्डर की बात करोगे तो वो क्या होती है, डबल बॉन्ड से तो ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, जबकि यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है। इस हिसाब से यहाँ पर देखें तो C को क्या लेंगे अपन, नेक्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और EN जिसकी ज़्यादा होगी, EN जिसकी ज़्यादा होगी, माइनस इफेक्ट का ये केस है कि EN जिसकी ज़्यादा होगी, जिस एटम की, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इसलिए यहाँ पे A के बाद में नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएगा C, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अपने पास B आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से इसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलें तो यहाँ पर क्या है, ये C डबल बॉन्ड O इसके पास भी, C डबल बॉन्ड O इसके पास भी है। ठीक है। तो दोनों में ये ग्रुप तो सेम है। अब पीछे वाले ग्रुप की बात करोगे तो यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ पर कौन सा ग्रुप दे रखा है अपने को, NH2 ग्रुप दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, EN से देखोगे, ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन है, दोनों के पास भी लोन पेयर है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, इसको EN से सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो EN किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन की EN क्या होगी, नाइट्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। तो इस हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो, और यहाँ पर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, जब उसको अपन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचेगा, जिसकी एन जितनी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा खींचता है।
तो इस कारण से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यदि ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इसका माइनस एम इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ए और बी में देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए आएगा और फिर उसके बाद में कौन आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर अपन याद रखेंगे। थर्ड वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, इसको अपन डायरेक्ट भी याद करोगे तो भी चलेगा, और यूँ समझना चाहे तो यूँ भी देख सकते हैं। इसको ई एन के अनुसार देखें तो यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन दे रखा और यहाँ पर एन ट्रिपल बॉन्ड सी में डिफरेंस इस बात का कि भाई आपका जो इन दोनों में से जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप जो है भाई अपने पास मेन चेन या फिर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कार्बन का हिस्सा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन का हिस्सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको ये अलग ही केस है, ये अभी अपने जो डिस्कस किया ऐसे थोड़ा सा अलग है, इसको अपन डायरेक्ट भी याद रखें तो यहाँ पर क्या होगा, बी की जो होगी ना माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी होगा। ठीक है, ये चीज़ अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये स्पेशल केस है। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट याद रखोगे, या फिर यूँ भी समझ सकते हो कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, इस नाइट्रोजन है तो इसकी एन ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी इस कम्पेयर टू इसकी तुलना में। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखो और कुछ मतलब नहीं इसका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका यहाँ पे, तो यहाँ पर बी को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था आज का वीडियो, प्लस माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट के ऊपर, यहाँ टोटली मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।